9 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर भारत आते हैं 125 लोगों की डेलीगेशन के साथ, और इसी के साथ खालिस्तान के मुंह पे पड़ता है वो चाटा जिनकी उनको बहुत समय से जरूरत थी। आइए जानते हैं 90 सेकंड्स में ट्रेड डील के मुख्य पॉइंट्स। तो जहां डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया था, अब उस टैरिफ से निपटने का इंतजाम भी हो चुका है, यानी कि भारत से जाने वाले एक्सपोर्ट्स 95% तक टैक्स फ्री होंगे यूनाइटेड किंगडम्स में। इसका मतलब ये होता है कि यूनाइटेड किंगडम से ये गुड्स अब यूएस जा सकते हैं। यूएस का ऑलरेडी टैरिफ जो यूनाइटेड किंगडम्स पे है वो बहुत कम है। यूएस ने H1 वीजा की कॉस्ट 4 लाख रुपए से बढ़ा करके जो 80 लाख रुपए कर दी थी, यूनाइटेड किंगडम्स का कहना है कि अब हम भारतीयों के लिए अपने दरवाजे भी खोल रहे हैं, यानी कि जो लोग जॉब्स के लिए पहले यूएस जाना चाहते थे वो अब यूके जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी खुल चुकी है। इसके साथ ही साथ 350 मिलियन पाउंड्स की डील हुई है डिफेंस में, जहां पे भारत ने ये बोला है कि भारत यूके से मिसाइल्स को खरीदेगा। अगला मुख्य पॉइंट ये है कि भारत से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले पढ़ने के लिए यूनाइटेड किंगडम जाया करते थे, लेकिन अब एडमिशंस कम होने लगे थे। ये बात समझते हुए यूनाइटेड किंगडम्स की यूनिवर्सिटीज ने ये कहा है कि वो भारत में ही अपनी यूनिवर्सिटीज खोलेंगी, और इसके साथ 9 यूनिवर्सिटीज अब भारत में खुलने वाली हैं। दोस्तों, ये ट्रेड डील तो एक जरिया था, असली मुद्दा था खालिस्तानी। 3 साल पहले का ये वीडियो आप लोगों को याद होगा, जहां पे खालिस्तानियों ने भारत की एम्बेसी के ऊपर चढ़ करके भारत का फ्लैग उतार दिया था। इनको उसी वक्त हम लोगों को जूता मारने का मन होता था, लेकिन वही काम कर दिया गया है भारत द्वारा अब इस ट्रेड डील के जरिए। भारत ने यूनाइटेड किंगडम से कहा है कि खालिस्तानियों को पूरी तरह से साफ कर दो अपने देश से, और यूनाइटेड किंगडम्स ने इस पे हैप्पीली अग्री भी किया है। खालिस्तानी जो कि भारत के लिए काफी लंबे समय से एक बहुत बड़ा सरदर्द बने हुए थे, क्योंकि उनकी ये औकात नहीं है कि वो देश में आगे कुछ कर सके, और बाहर के देशों में बैठ करके ह्यूमन राइट्स के नाम पर वो भारत की इमेज को खराब करने का काम करते रहते थे। उसी प्रकार जिस प्रकार पाकिस्तान की डायरेक्ट लड़ने की जब औकात नहीं होती तो वो सिर्फ आतंकवादियों का सहारा लेता है, खालिस्तानी भी उसी प्रकार के कुछ आतंकवादी समझ लीजिए आप लोग। इस ट्रेड डील के जरिए उन लोगों को भी शांत करने का काम कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम्स ने बॉलीवुड को अपने यहाँ इन्वाइट किया है ताकि वो वहां जाए और पिक्चरों को शूट करें। काफी लंबे अरसे से ये सिलसिला बंद हो चुका था। आप लोगों को याद होगा DDLJ भी यूनाइटेड किंगडम्स में शूट हुई थी। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी रॉयल एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए भारतीय पायलटों की मदद मांगी। आपको याद होगा 2022 में चाइना ने बैकडोर से यूनाइटेड किंगडम से कुछ पायलट्स को अपने यहाँ बुलाया था, अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, और आज वही यूनाइटेड किंगडम्स भारत के पायलटों को बुला रहा है। ये साफ दिखाता है कि भारत का दबदबा कितना हो चुका है, और पाकिस्तान जैसे देशों के ये भौंकने से कि हम राइफल गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन एयरफोर्स की क्या ताकत है इस डील से ये भी पता चलता है। तो दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक डील रही भारत के लिए भी और यूनाइटेड किंगडम्स के लिए भी। आपका इस ट्रेड डील के बारे में क्या मत है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे योर टर्न भारत, क्योंकि अब भारत की बारी है।